गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू करंट अफेयर जोन। आज है 29 अप्रैल और 29 अप्रैल 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के सारे ही क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप ज़रूर देखा करें। और जितने भी कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आप नोट डाउन करते रहें। जैसे ही कोरोना वायरस का प्रभाव ख़त्म होगा, कोरोना वायरस के ऊपर एक डिटेल में वीडियो अपलोड की जाएगी जिसमें 60 से 70 क्वेश्चंस होंगे कोरोना वायरस के। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज होगी आपके लिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनेगा और ये कंपलसरी क्वेश्चन बनेगा कोरोना वायरस के ऊपर। क्योंकि आपको पता होगा आने वाले टाइम में एसएससी जो सीएचएसएल के एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं, कुछ शिफ्टों के एग्ज़ाम बाद में होने वाले हैं। और साथ ही साथ आरआरबी के एनटीपीसी और आरआरबी का ग्रुप डी, तो ये एग्ज़ाम्स भी होंगे, तो उनमें काफ़ी हेल्प करेंगे कोरोना वायरस के ही क्वेश्चंस। और जो करंट अफेयर में वीडियोस बनाई जा रही हैं या फिर जो क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं वो हम सारे के सारे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि वहाँ से भी आपके जो फैक्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें। तो इसके लिए आपको डेली वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो उसको आप रिवाइज भी ज़रूर करें, ताकि जो 5 या 6 नंबर के मार्क्स का जो रहेगा क्राइटेरिया एग्जाम्स में करंट अफेयर का, तो वो आप पूरे के पूरे मार्क्स ले सकें। तो इसके लिए आपको डेली वीडियो देखनी पड़ेगी और शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखा करें। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो इसके लिए चैनल को सपोर्ट और मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद भी आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बात करें कोरोना ग्राफ की, तो कोरोना ग्राफ अभी भी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। भारत में 3 मई तक लॉकडाउन रखा है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो लॉकडाउन बढ़ाने की जो पावर है वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दे दी है, कि हर राज्य अपने हिसाब से लॉकडाउन बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा गोवा, मणिपुर ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कोरोना का संक्रमण बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो फिर लॉकडाउन बढ़ाने के कारण इन जो राज्यों की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, वो भी ख़राब हो रही है। तो इसलिए राज्यों के सीएम के पास ये पावर आ जाएगी 3 मई के बाद, कि वो किस हिसाब से लॉकडाउन बढ़ाना चाहते हैं। बात करें, अमेरिका अभी भी शीर्ष पर बना हुआ है, लगभग 60,000 लोगों की मौत हो चुकी है। और भारत ने 1,000 लोगों की मौत के साथ 1,000 वाला जो आंकड़ा है वो भी पार कर लिया है। अब 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलेगा तो उसके बाद क्या आसार होंगे भारत के, वो बात की बात है। लेकिन अभी तक लॉकडाउन का बखूबी पालन करना है। और अगर अभी भी बाहर निकलना है तो मास्क लगाकर ही निकलें, क्योंकि 2 या 3 महीने तक कोरोना वायरस का जो प्रभाव है वो भारत के ऊपर बना रहेगा। जितने भी आईआईटीज़ या फिर संबंधित संस्थानों के क्वेश्चन है कोरोना वायरस से, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप ज़रूर पढ़ें। आईआईटीज़, एम्स, इनसे ज़रूर क्वेश्चन बनेगा। और जो भी किसी वेंटिलेटर बनाया है किसी संस्थान ने, तो वो भी आप ऐसे क्वेश्चन जरूर पढ़ें, वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। हाल ही में किस राज्य के आईआईटीएम संस्थान ने कोविड-19 के अध्ययन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विलोकोना सर्च इंजन विकसित किया है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टार मार्क कर लें इस क्वेश्चन को। तो हाल ही में केरल राज्य के हैं आईआईटीएम संस्थान ने कोविड-19 के अध्ययन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विलोकोना सर्च इंजन विकसित किया है। बात करें ये विलोकोना का मतलब क्या होता है, तो विलोकोना का मतलब होता है ढूंढना या फिर सर्च करना। इस विलोकोना का मतलब है, क्योंकि विलोकोना संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना। तो अध्ययन के लिए जो आर्टिफिशियल आधारित विलोकोना सर्च इंजन है वो विकसित किया है केरल के आईआईटीएम ने। आईआईटीएम का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ये पीडीएफ में मेंशन किया गया है इसकी फुल फॉर्म, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। अब ये विकसित किया है केरल ने। तो आपको पता होगा जो ये सर्च इंजन बनाया गया है, इसके तहत जो वैक्सीन बनाई जाएगी कोरोना वायरस की, तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी वैज्ञानिकों को। तो उसके लिए ये सर्च इंजन बनाया गया है। अब ये संस्थान कहाँ है? केरल में। केरल के बारे में डिस्कस करें तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल और कर्नाटका में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। कर्नाटका की राजधानी है बेंगलोर और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम के साथ साथ एक चीज़ और आप याद रखें कि केरल से एक क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में, कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार नदी और पेरियार बांध ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है केरल में।
कहीं भी आपको पेरियार दिख जाए तो आप आंख बंद करके केरल पे टिक कर सकते हैं। साथ ही साथ केरल के मुख्यमंत्री की बात करें तो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। अगर इनकी पार्टी का नाम अगर एग्जाम में पूछ ले तो काफ़ी चर्चा में ही बने हुए हैं। इनकी पार्टी का नाम है CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। साथ ही साथ राज्यपाल भी चर्चा में बने हुए थे, तो राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। तो इस तरह के जो फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे आप कवर करते चलें। अप्रैल 2020 में शिल्पा मेडिकेयर ने दाशा हील ब्रांड नाम के साथ किस बीमारी के लिए दास्ती नव लॉन्च करने की घोषणा की है? तो जो ये दाशा हील ब्रांड बनाया गया है, तो ये बनाया गया है कैंसर की दवाई के लिए। आपको पता होगा कैंसर की दवाई पहले बहुत ज़्यादा महंगी मिलती थी, और इसको जो बनाता था दाशा हील को, इसका जो राइट था, पेटेंट राइट था, ये था ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब का, जो 12 अप्रैल को ख़त्म हो गया है। उसके बाद जो इसका राइट है ये मिला है शिल्पा मेडिकेयर को। और अब शिल्पा मेडिकेयर जो पहले दवाई बनती थी 1.65 लाख रुपए में, वो अब बनाएगी 6,440 रुपये में। तो इसका मासिक इलाज होगा 6,440 रुपये, और पहले क्या था 1.65 लाख रुपये। तो ये फ़र्क आएगा इस जेनेरिक मेडिसिन के कारण। दाशा हील जो है वो कैंसर के लिए स्पेशली बनाई गई है, तो इस चीज़ को आप याद रखें। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। शिल्पा मेडिकेयर ने बनाया है, और दाशा हील, पहले क्या होता था, जो पेटेंट राइट होता है वो किसी कंपनी के पास होता है, उसके तहत आप ब्रांड का नाम और उस तरह की दवाई नहीं बना सकते। तो ये आपको पता होगा। अब वो राइट ख़त्म हो चुका है 12 अप्रैल को। अब उसके बाद शिल्पा मेडिकेयर को ये राइट मिला है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप याद रखें। हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश की अध्यक्षता ने सार्क देशों के स्वास्थ्य कर्मियों को या स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया है? तो हाल ही में पाकिस्तान में ये आयोजन किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता करी थी पाकिस्तान देश ने। अब इसमें क्या था कि किस तरह से जो कोरोना वायरस है उससे उभरा जाए, या फिर जो इकोनॉमी है उसके तहत बात की गई थी। तो ये आयोजित किया गया था पाकिस्तान में। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद इस तरह से आप याद रखें कि जो इस्लामिक देश है पाकिस्तान, उसकी राजधानी इस्लामाबाद। जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है, जो प्रधानमंत्री हैं सॉरी, उनका नाम है इमरान खान, और जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के वो है आरिफ अलवी। साथ ही साथ वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम आप याद रखें, वो 27वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं पाकिस्तान में पिछले साल। उनका नाम है गुलजार अहमद, वो 27वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। साथ ही साथ 3 चीज़ें और आप याद रखें कि जो पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने फंड दिया था वो दिया था 1 बिलियन का, और जो ADB ने दिया था वो दिया था 1.3 बिलियन का, और जो IMF ने दिया था वो दिया था 1.1 बिलियन का। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। शार्क की बात करें, क्योंकि शार्क भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। शार्क की फुल फॉर्म क्या है? तो शार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 को हुई थी इसकी स्थापना। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है इसका मुख्यालय। करंट अफेयर से अगर शार्क को देखें तो करंट अफेयर में शार्क फंड की स्थापना करी थी नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप याद रखें। शार्क देश के स्वास्थ्य कर्मियों को या स्वास्थ्य मंत्रियों को एम्स रायपुर में ट्रेनिंग देगा भारत, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण इतनी जागरूकता नहीं है, तो उनकी जो ट्रेनिंग है वो देगा एम्स रायपुर में, जो भारत देश में उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। एक क्वेश्चन और आप याद रखें कि शार्क फंड में किस किस देशों ने कितना % दिया है? तो शार्क देश में 10 मिलियन दिया था भारत देश ने, सबसे पहले 10 मिलियन भारत देश ने दिया था। उसके बाद 5 मिलियन दिया था श्रीलंका देश ने। उसके बाद पाकिस्तान देश ने दिया था 3 मिलियन। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। हाल ही में इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 के दूसरे संस्करण में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सेम क्वेश्चन बनेगा एग्जाम्स में। तो इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 के दूसरे संस्करण में IIT खड़गपुर भारतीय संस्थान में शीर्ष पर रहा है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल 85 देशों के 746 विश्वविद्यालयों की इसमें रैंकिंग जारी करी गई थी, जिसमें शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर है
ऑकलैंड विश्वविद्यालय जो कहाँ स्थित है, न्यूजीलैंड में। सेकंड नंबर की बात करें तो सिडनी विश्वविद्यालय है ऑस्ट्रेलिया में। और तीसरे की बात करें तो पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय है जो भी कहाँ स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। आईआईटी खड़गपुर की बात करें तो ओवरऑल आईआईटी खड़गपुर का स्थान है 57वां। लेकिन भारत में बात करें तो भारत में कौन सा है, पहला। इस चीज़ को आप याद रखें, दोनों में कंफ्यूज ना हो। ओवरऑल जितने विश्वविद्यालय हैं उसमें 57वां है, लेकिन भारतीयों में अगर देखा जाए तो सबसे पहला है आईआईटी खड़गपुर। तो इस चीज़ को आप याद रखें। अब ये जो रैंकिंग जारी करी गई थी, ये किसने जारी करी थी, तो ये जारी करी थी टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा, जिसमें 85 देशों के 766 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी करी गई है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। हाल ही में इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च के मुताबिक 2021 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने % का अनुमान लगाया है। तो जीडीपी से क्वेश्चन जरूर आप पढ़कर जाएं। हमने पहले डिस्कस किया था कि सबसे पहले आईएमएफ ने जारी करी थी, जिसमें भारत की जीडीपी बताई गई थी 1.9%। ये सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं ये आप साथ की साथ कवर करते चलें। आईएमएफ ने बताई थी 1.9% और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिफ्ट में रिपीट नहीं होगी इस तरह के क्वेश्चन, तो सबकी आप अलग अलग पढ़कर जाएं। 1.9% बताई थी आईएमएफ ने। ओवरऑल एशिया की कितनी बताई थी, तो ओवरऑल एशिया की बताई थी 0%। इस चीज़ को भी आप याद रखें, ये ग्रोथ रेट बताई थी ओवरऑल एशिया की आईएमएफ ने। साथ ही साथ कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया कि फिच ने कितनी बताई थी, तो फिच ने बताई थी 1.8% भारत की 2021 में जीडीपी विकास दर। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें, फिच भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन एजेंसी है फिच रेटिंग। साथ ही साथ अभी वर्तमान में हम किसके डिस्कस कर रहे हैं, तो इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार 2021 में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी है, 1.9%, आईएमएफ के बराबर है। ये लगभग बराबर होगा, लेकिन आपको जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन होगा, जैसे कहीं 1% का कमी होगी, कहीं 0.1% की कमी होगी, तो वो आप अलग उसमें याद कर सकते हैं। वरना जो सेम है उसको आप एक साथ याद कर लें सारों के सारों को, क्योंकि लगभग 1.9%, 1.8% या 2% से ज़्यादा भारत की जीडीपी नहीं रहेगी 2021 के लिए। तो इस चीज़ को भी आप याद रखें। ओवरऑल एशिया की याद रखें आप, 0% रहेगी ओवरऑल एशिया की। हाल ही में गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के उल्लंघन को रोकने के लिए कुल कितने अंतर मंत्री स्तरीय टीम का गठन किया है। तो हाल ही में गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के उल्लंघन को रोकने के लिए 5 अंतर मंत्रीय स्तरीय टीम का गठन किया है। अब ये टीम कहाँ का काम करेगी, तो गुजरात की बात करें सबसे पहले, तो गुजरात में 2 टीमें जाएंगी, एक जाएगी अहमदाबाद में, एक जाएगी सूरत में। बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना में एक टीम जाएगी जो कहाँ जाएगी, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में कहाँ जाएगी, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में जाएगी एक टीम। उसके बाद महाराष्ट्र से याद करें कि महाराष्ट्र में कहाँ जाएगी, तो महाराष्ट्र में जहाँ पहली बार ट्रेन चली थी ठाणे, वहाँ पर जाएगी अंतर मंत्रिय स्तरीय टीम, जो कि लॉकडाउन का जो पालन है उसको ढंग से करवाएगी और जो उल्लंघन हो रहा है उसको रोकेगी। इससे पहले भी जो टीमें थी वो गई थी वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में, 2-2 टीमें पहले जा चुकी थी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक एक टीमें पहले जा चुकी थी। तो टोटल जो टीमों की संख्या है वो है 11। टोटल जो टीमों की संख्या है वो 11 है। एग्जाम्स में क्वेश्चन अगर बने कि कितनी टीमों का गठन किया गया था लॉकडाउन के उल्लंघन को रोकने के लिए, तो टोटल है 11। और आप सीक्वेंस से याद कर सकते हैं कि गुजरात में अहमदाबाद और सूरत में गई है, तेलंगाना में हैदराबाद में गई है, तमिलनाडु में चेन्नई में गई है, महाराष्ट्र में ठाणे में गई है, और वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र में पहले 2-2 टीमें जा चुकी थी, और एमपी राजस्थान में एक एक टीमें पहले जा चुकी थी। तो इस चीज़ को आप याद रखें। हाल ही में किस देश ने कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है। तो ये जो ऐप है ये इसलिए भी चर्चा में बना हुआ है कि वहाँ के जो लोगों ने इस ऐप का विरोध भी किया है, वो बाद में बताएंगे कि किस लिए विरोध किया। तो ये कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है ऑस्ट्रेलिया देश ने। अब बात करें इस ऐप के बारे में, तो इस ऐप में अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपके 21 दिन का डाटा इसमें सेव हो जाएगा, और ये आपका जो मोबाइल है उसको ट्रैक करेगा ये कि आप कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। तो 21 दिन का जो डाटा है वो स्टोर करने के लिए वहाँ पे विरोध हो रहा है
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहा है, ऑस्ट्रेलिया का कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप। तो इस चीज़ को आप याद रखें। ऑस्ट्रेलिया से दो चीज़ें आप याद रखें कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में बन चुका है। तो कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद रखें कि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है डॉलर। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है डॉलर पाउंड में, तो डॉलर है ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा। वर्तमान में प्रधानमंत्री का नाम आप याद रखें ऑस्ट्रेलिया के, तो वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है स्कॉट मॉरिसन। ये इंपॉर्टेंट है, स्कॉट मॉरिसन। और जितने भी ब्राज़ील, पुर्तगाल, इनके जो नए नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम भी आप साथ के साथ याद रखें। हाल ही में किस देश ने चाबुक व कोड़े से मारे जाने के प्रावधान को समाप्त किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इससे एक क्वेश्चन और बनता है, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो आपको पता होगा सऊदी अरब है ऐसा देश जहाँ चाबुक और कोड़े से मारे जाने का जो प्रावधान था उसको अब समाप्त कर दिया है। पहले क्या होता था कि सऊदी अरब में अगर कोई सज़ा सुनाई जाती थी तो वो शरीयत के अनुसार सज़ा सुनाई जाती थी, और शरीयत में जिस हिसाब से कोड़े की सज़ा लिखी जाती थी तो उसी हिसाब से कोड़े मारे जाते थे। किसी सज़ा के 15 कोड़े हैं, किसी सज़ा के 25 कोड़े हैं, और किसी सज़ा के 100 कोड़े हैं तो उससे उसकी मृत्यु भी हो जाती थी। तो इसी कारण जो मानवाधिकार आयोग है UNHRC, तो उसके जो समूह है उसने लंबे समय तक इस चीज़ की निंदा करी थी, या फिर इस चीज़ को कंडेम किया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते वर्तमान में 21वीं सेंचुरी में। तो उसके कारण सऊदी अरब को जो ये प्रावधान है इसको समाप्त करना पड़ा। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल क्या होता था सऊदी अरब में कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग गेट बनाया जाता था। एक साथ पुरुष व महिलाएं एक साथ रेस्टोरेंट में नहीं जा सकती थी। लेकिन 2019 के एंड में क्या हुआ कि सऊदी अरब ने एक कानून पास किया कि महिलाएं व पुरुष रेस्टोरेंट में एक ही गेट से जा सकते हैं। और साथ ही साथ पहले क्या होता था कि वहाँ पर अगर आपको कहीं बाहर ट्रैवल करना है तो आपको किसी ना किसी आपके गार्जियन को लेके जाना पड़ता था महिलाओं को। लेकिन वर्तमान में महिलाएं वहाँ पे ड्राइव कर सकती हैं, महिलाएं बाहर घूम सकती हैं और किसी अन्य देश में ट्रैवल कर सकती हैं, वो भी अकेले। तो ये पहल है सऊदी अरबिया की। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आए तो आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरह के जो कानून हैं वो सऊदी अरब में लागू किए जाते हैं। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब से दो चीज़ें कन्फ्यूजन होती हैं। एक होती है सऊदी अरब की राजधानी। तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, इस चीज़ को आप याद रखें। और सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो है रियाल। रियाल व रियल में कंफ्यूज ना हो। जो रियल मुद्रा है वो ब्राज़ील की है। जो रियल मुद्रा है, जो रियल मुद्रा है वो ब्राज़ील की है। और जो रियाल है, जो रियाल है वो कहाँ की है, वो है सऊदी अरब की। तो इस चीज़ को आप याद रखें, दोनों में कंफ्यूज ना हो। राजा की बात करें तो राजा वर्तमान में किंग का शासन होता है सऊदी अरब में। तो किंग का नाम है सलमान बिन अब्दुल अजीज। वैसे बहुत बड़ा नाम है इनका, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में सलमान बिन अब्दुल अजीज इनका नाम है। ये हैं सऊदी अरब के राजा। साथ ही साथ आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में एक क्वेश्चन आया था कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ स्थित है। तो उस समय था बुर्ज खलीफा। लेकिन आप एक बार नेट पे डिस्कस करके ये देखें कि बुर्ज खलीफा और जो सरदार पटेल जी की मूर्ति बनी है उनमें कौन सा ऊपर है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन फिर से एनटीपीसी में आता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकेंगे। और जो पैटर्न है क्वेश्चंस का वो हम सारा का सारा एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बार डिस्कस करके, तो उसी पैटर्न पे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। कुछ क्वेश्चन अगर आपके रिपीट कर जाते हैं तो आपका गुड लक है, एग्जाम्स में आपके 5 या 6 नंबर एक्स्ट्रा आ जाएंगे और बाकी के नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएंगे, तो आप आसानी से टायर 1 को क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो 40 नंबर का जीके जीएस का जो पोर्शन है, 40 नंबर का जो जीके जीएस का पोर्शन है उसको आपको अभी कवर करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो स्टैटिक जीके है, जैसे इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए भारत में पहले प्रधानमंत्री कौन बने, या भारत में पहले राष्ट्रपति कौन बने, पहले आईएएस अफसर कौन बने। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पहले से कवर करके रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्स के टाइम में सबसे ज़्यादा आप फोकस करेंगे मैथ्स पे और रीजनिंग पे। तो फिर आपका जो जीके जीएस का जो पोर्शन है वो काफ़ी हद तक छूट जाएगा। तो
तो ये आपके मार्क्स में कमी ला सकता है। तो इसके लिए आपको जो करंट अफेयर जीके जीएस है वो आपको स्टार्टिंग से कवर करना पड़ेगा। और ये जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं ये हम फैक्ट्स वाइज व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस करते हैं, और जो पीडीएफ में है ये सारे के सारे क्वेश्चन को मेंशन किया जाता है, और जितने भी इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट बना के व्हाट्सएप ग्रुप पे जो पीडीएफ हम भेजते हैं उसमें मेंशन कर देते हैं। तो वहाँ से आपको पढ़ने में भी काफ़ी आसानी रहेगी और रिवाइज करने में भी आसानी रहेगी। तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें। अभी आपके पास लगभग 1 या 1.5 महीना या 2 महीना है। अगस्त में होपफुली आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो जाएगा, और इस साल 2020 में आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी दोनों के एग्ज़ाम करवाने की जो बात कही है रेलवे मंत्रालय ने, तो कन्फर्म है कि आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी इस साल हो जाएगा। टायर 1 दोनों के हो जाएंगे, क्योंकि एनटीपीसी में टायर 1 टायर 2 हैं, लेकिन ग्रुप डी में सिर्फ टायर 1 है। उसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो इसलिए आप तैयारी स्टार्ट कर दें जीके जीएस स्टैटिक जीके की, और साथ ही साथ आप मैथ के कुछ कुछ टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो का कंटेंट आपको हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो में कोई इंप्रूवमेंट करवानी है या फिर आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे ऐड होना है तो कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। अगर आपको इंप्रूवमेंट करवानी है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि किस तरह से वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकें। हमें आशा रहती है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करें। कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ फ्रेंड जो पर्सनली मैसेज करते हैं, तो आप ज़्यादातर कोशिश किया करें कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ आपके अगर कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर करंट अफेयर उनके एग्ज़ाम्स में पूछा जाने वाला है, तो आप उनको वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं या फिर इसका लिंक भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।